एक सवाल है, बहुत इंटेंस सवाल ये है कि मैं बहुत ट्रैप्ड फील कर रहा हूँ अपने अंदर में। मैं पूरी तरह से बर्न आउट हो गया हूँ और इस रैट रेस में से जो भी मैं काम धाम कर रहा हूँ उसमें से बाहर निकलने का कोई ज़रिया, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। सवाल आगे ये भी है कि मैं चाहता हूँ कि मैं पेड़ के नीचे बैठूँ 1 साल 2 साल के लिए और शांत रहूँ, जैसे नानक या कबीर हुए हैं। जितना ही उस चीज़ को पाने के लिए मैं मेहनत करता हूँ उतना ही वो चीज़ मुझसे और दूर जाती दिखाई देती है। और बहुत बार मैं प्लान्स बनाता हूँ लेकिन खुद ही उन प्लान्स को तोड़ देता हूँ। और जब ऐसा होता है तो मैं अपने आप को एकदम पावरलेस, एकदम शक्तिहीन महसूस करता हूँ। उनका कहना है मैं आपसे मदद नहीं मांगना चाहता लेकिन क्या करूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। लाइफ एक फ़्लो है, अगर उस फ्लो के अगेंस्ट जाएंगे तो आप जो महसूस कर रहे हैं वही करेंगे। 2 चीज़ें हैं जो आप कंफ्यूज्ड हैं। सबसे पहली, किसी चीज़ को आपने स्पिरिचुअल मान लिया है और वो आपको चाहिए। पेड़ के नीचे बैठ करके शांत होना आपके हिसाब से वो स्पिरिचुअल चीज़ है, क्योंकि बुद्ध या नानक जैसे लोग उसको करते थे। तो जो आपकी शॉपिंग लिस्ट है उसमें ये भी आपने ऐड कर लिया है। लेकिन दूसरी चीज़ है आपकी प्रेजेंट कंडीशन, जो आपको अभी चाहिए। जिस रैट रेस में है, चाहे वो पैसे की हो, चाहे सिक्योरिटी की हो, वो आपकी अभी की ज़रूरत है। तो फिलहाल आप 2 नाव में एक साथ पैर रखे हैं और वो दोनों नाव क्या है ये भी आपको नहीं मालूम। तो मेरी आपको सजेशन ये है, सबसे पहले तो एक नाव में पैर रखिए। आप यहाँ आ जाइए, उस रैट रेस में आ जाइए और उस रेस में भी दौड़िए मत, चलिए। आप चाहे पैसे कमाने के चक्कर में हो, चाहे किसी भी तरह की रेस में हो जो आप कह रहे हैं, उसको धीरे धीरे करिए, शांति से करिए। आज एक मैम मुझे फ़ोन कर रही थी, बहुत परेशान थी। बोलती मेरा बच्चा सुबह से एक गाना गा रहा है, मैं उसको रोक रही हूँ फिर भी वो नहीं मान रहा है। कुछ बचपन का प्यार मेरा कोई किसी बच्चे ने गाया है और इट सीम्स उसको किसी मिनिस्टर साहब ने सम्मानित किया है, बहुत फेमस हो गया है, वायरल हो गया उसका वीडियो। और उसकी माँ भी उतनी ही डेस्परेट है जैसे आप डेस्परेट हैं अपने करियर के लिए। उसकी माँ चाहती है कि बच्चा ये गाना ना गाए। जब आप किसी चीज़ के लिए डेस्परेट होते हैं तो आप क्या चाहते हैं, ध्यान से देखिए। जिस समय मैं डेस्परेट हो रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो मैं पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ डेस्परेट होना। देखिए मेरे हाथों को देखिए, कस के मुट्ठी बांध रखी है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये कसावट न रहे तो मुझे हाथ को ढीला कर देना होगा। तो अगर आप पीस ऑफ माइंड चाहते हैं तो माइंड को ढीला कर दीजिए। आपको पता है ना ये चीज़, जो भी चीज़ें आप पाते हैं अपनी लाइफ में वो आपकी मेहनत और आपकी किस्मत दोनों का रिज़ल्ट होता है। और मेहनत करने के बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आप उसको भूल नहीं रहे। फल आपके हाथ में नहीं है, ये लेसन भूल गए। अर्जुन से कृष्ण ने कहा था, अर्जुन तुम तीर चलाओ एकदम फोकस करके, लेकिन वो मरेगा या नहीं मरेगा वो इंसान, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। हार या जीत तुम्हारे हाथ में नहीं है। कहीं ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं, जिस रेस में आप पहुँचना चाहते हैं, विनर होना चाहते हैं, वो रिज़ल्ट आपको आपके पीस से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। 2 चीज़ें एक साथ नहीं पा सकते आप, एक अपने मन का रिज़ल्ट और दूसरा पीस। जब पीस मिलेगी तो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, जो मिलेगा वो रिज़ल्ट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो बनाने में इसका रिज़ल्ट क्या होगा वो मेरे हाथ में नहीं है। मैं केवल अपनी आँखों से कैमरे को ध्यान से देख सकता हूँ, अपने विचारों को देख करके मुंह से बाहर निकाल सकता हूँ, बस। आपको पीस ऑफ माइंड उस दिन मिलेगी, उस सेकंड मिलेगी जिस सेकंड आपको पीस चाहिए, किसी और चीज़ से ज़्यादा चाहिए। मैं जब आपकी तरह कभी स्ट्रेस्ड होता हूँ, पता है मैं क्या करता हूँ? मैं धीरे धीरे चलता हूँ, मैं धीरे धीरे सोचता हूँ। मैं अपने आप को बोलता हूँ जो कुछ भी मेरे पास है वही चाहिए था मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और अचानक से जादू हो जाता है, जो है वो खजाने की तरह दिखाई देता है। जो कुछ सेकंड पहले डेस्परेशन में क्या था, मेरा मन कहता था कुछ नहीं है मेरे आसपास में, जैसे ही पीसफुल होंगे वैसे ही आपको खजाना मिल जाएगा। आपको किसी पेड़ के नीचे जाकर के 1 या 2 साल के लिए बैठना नहीं है पीस के लिए। आप जिस कंप्यूटर के सामने, जिस बिस्तर पे या जिस डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं या ज़मीन पे खाना खा रहे हैं,
उसी के साथ धीरे धीरे खाना है, धीरे धीरे होना है। अगर आप किसी किताब को पढ़ करके शांत महसूस करते हैं तो धीरे धीरे पढ़ना है। अपने आप को बताइए साफ साफ करके कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपको मिलेगा वो आपके हाथ में नहीं है। जो आदमी फ़कीर बन करके खुश नहीं है वो आदमी पैसे वाला बन के भी फ़कीर रहेगा। आप जो कुछ भी चाहते हैं वो पाने के बाद आपकी जो कंडीशन होगी वो बिना पाए भी हो सकती है। सिक्योरिटी माइंड के कामनेस में है, सिक्योरिटी इसी मोमेंट पे है, पीस में। और एक बात मैं फाइनली बता दूं आपको कि कोई सिक्योरिटी स्टैब्लिश नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि कुछ हो जाए और मैं हमेशा पीसफुल रहूं। जब तक बॉडी और माइंड है तब तक पीस और डिस्टर्बेंस वेव्स की तरह आएंगी, हमको उनको राइड करना होगा। और जिस समय आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो वो सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट है शांत रहने का और अपनी डिस्टर्बेंस को देखने का, उसको भगाने का नहीं, उसको देखते रहने का। यही एक तरीका है, वो चला जाता है। जब हम अपने डिस्टर्बेंसेस को देखते हैं वो चला जाता है। कब जाता है वो हम नहीं डिसाइड करते, वो चला जाता है। जैसे लेट जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, नींद आ जाती है। खाना खा लेते हैं तो कुछ देर बाद भूख खत्म हो जाती है। थकावट होती है, आराम करते हैं तो थकावट चली जाती है। ऐसे ही डिस्टर्बेंस चली जाती है, उसको आप धक्का मार के भगा नहीं सकते। शुरू कर सकते हैं आप, आराम से चलिए, कमरे में जाकर बेसिन नल खोलिए और आराम से मुंह धोइए। डिस्टर्ब रहिए, डिस्टर्बेंस को देखिए, आराम से देखिए।